हेलो एवरीवन, आज हम लोग लिपिड के बारे में पढ़ेंगे जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर का बॉटनी का टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे बहुत ही सिंपल नोट्स की सहायता से समझेंगे। देखिए लिपिड क्या होता है। तो जो लिपिड होता है वह ग्रीक वर्ड लिपोज से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है फैट। ठीक है। अब लिपिड जो होता है एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको कि हम सामान्य भाषा में फैट भी कहते हैं। अब यदि लिपिड के आप डिफिनेशंस को देखें तो बोल सकते हैं कि जो लिपिड होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जो कि किससे मिलके बना हो, जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन आते हैं। तो जो लिपिड होते हैं उसके अंदर भी क्या आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड आते हैं, इसलिए ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जो कि किससे किससे मिलकर के लिपिड बना है, तो यह मेनली एल्कोहल, जिसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, एंड फैटी एसिड से मिल करके बना हुआ होता है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो लिपिड होते हैं, जैसे ये देखिए एक ग्लिसरॉल की संरचना आप लोग को ऊपर दिखाया गया और ये एक फैटी एसिड है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में देखेंगे तो ये आपस में मिलता है और इन दोनों के बीच से यहाँ से वाटर जो होता है वह रिमूव हो जाता है। यहाँ से देखिए वाटर रिमूव हुआ है। वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पे दोनों के बीच क्या बन जाता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एस्टर बॉन्ड बन जाता है और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, इसी संरचना को कहते हैं लिपिड। तो जो लिपिड होता है वह ग्लिसरॉल या फिर एल्कोहल एंड फैटी एसिड मिला होता है। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वे एस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। ग्लिसरॉल या फिर एल्कोहल और फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और लिपिड का बनाते हैं। लिपिड आर इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन फैट। मतलब क्या बताया है कि जो लिपिड होते हैं वे क्या होते हैं कि इनसोलुबल होते हैं, किसमें, वाटर में। मतलब ये वाटर में लिपिड घुल नहीं पाते हैं, लेकिन ये फैट जो होते हैं उसमें घुल जाते हैं। मतलब जो फैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें घुल जाते हैं, जैसे कि ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन, बेंजीन, इन सभी का जो यदि आप सॉल्यूशन देंगे तो इसमें जो होते हैं लिपिड घुल जाएंगे। लेकिन वाटर में क्या होते हैं कि ये इनसोलुबल होते हैं, उसमें घुल नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो लिविंग सेल्स का होता है उसको एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। जैसे कि आप सेल मेम्ब्रेन देखेंगे जब, तो आप लोग को पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होगा लिपिड बाइलेयर से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से जो लिपिड होते हैं इस साइड से भी लिपिड के क्या होते हैं, बाइलेयर से मिलकर के बना होता है, आप लोग को पता ही होगा। और लिपिड जो होते हैं आप लोग को हम बताए हैं कि जो लिपिड होते हैं वाटर में इंसोलुबल होते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जो सेल होता है ये सेल के बाहर का एरिया है, ये सेल के अंदर का एरिया है। ठीक है, तो सेल के बाहर भी वाटर है, सेल के अंदर भी वाटर है। तो जो लिपिड होता है ना ये एम्पैथिक नेचर का होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो होता है क्या, कौन सा, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर से प्रेम करने वाला। और दूसरा रीजन इसका जो लिपिड का होता है वह होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब ये जो होता है वाटर को अपने से दूर करता है, वाटर से के पास ये नहीं जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो देखिए इधर वाटर है और इधर भी वाटर है, तो इसका हेड वाला रीजन जो होता है ये वाटर की तरफ होता है दोनों साइड, और इसका जो टेल वाला रीजन होता है वे अंदर साइड होता है, जो कि वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ वाटर नहीं आने देता है। ठीक है, तो वही यही बताया गया है कि जो लिपिड होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, किसका, लिविंग सेल्स का, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है लिपिड। ठीक है, और लिपिड जो होता है वह कैसा होता है, नॉन पोलर इन नेचर का होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया है एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड। लिपिड के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फैट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, वैक्स हो गए, सर्टेन विटामिन हो गए, कुछ विटामिन जो कि क्या होते हैं, लिपिड मतलब फैट में सोलुबल विटामिन जितने भी आते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा ए डी ई के जो विटामिन होते हैं ये जो होते हैं फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। ठीक है, मतलब ये फैट में घुल जाते हैं। तो ये सभी विटामिन हो गए। हार्मोन्स आ गए, हार्मोन्स में जैसे कि आप स्टेरॉइड हार्मोन्स जानते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, इस प्रकार के जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वे हो गए। एंड मोस्ट ऑफ द नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। ठीक है, ये सभी क्या हो गए, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लिपिड्स के। आगे देखिए, दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन नेचर बोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि जो लिपिड्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो लिपिड होता है इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। अब आप लोग फैटी एसिड के बारे में देख लीजिए। फैटी एसिड क्या होता है ये भी हमें अलग से पढ़ना है बीएससी 5th सेमेस्टर में बॉटनी में। तो फैटी एसिड आप लोग को बताए थे कि लिपिड हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, एक फैटी एसिड, एंड सेकंड हमने आप लोग को किसके बारे में बताया था, सेकंड बताया था आप लोग को ग्लिसरॉल के बारे में। ठीक है, कि एक ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड या फिर एल्कोहल एंड फैटी एसिड आपस में एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं,
लिपिड को बनाते हैं। तो फैटी एसिड देख लेते हैं कि फैटी एसिड आखिर होता क्या है। तो देखिए फैटी एसिड जो होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है लिपिड का। लिपिड को सबसे मतलब एकदम से तोड़ते जाएंगे, जैसे किसी भी भोजन को तोड़ेंगे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होता है। इसी प्रकार से यदि आप लिपिड को तोड़ेंगे तो सबसे सिंपल क्या टूटेगा, वो फैटी एसिड में टूटेगा, उसके बाद ये नहीं टूटता है। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसका फैटी एसिड होता है लिपिड का। ठीक है, और फैटी एसिड इज मोनोकार्बोक्सिलिक अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चैन होता है। इट में हैज 4 to 36 कार्बन एटम होते हैं। इसका मतलब क्या बताया इसमें, मोनोकार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH जो होता है इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। मोनो मतलब क्या हो गया, सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन है, मतलब COOH एक ग्रुप जो है इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे अनब्रांच हाइड्रोकार्बन, मतलब कि ये CH3 जो होता है, CH2 CH2 CH3 इसी प्रकार से करते करते लंबी एक श्रृंखला जुड़ी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक हाइड्रोकार्बन। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद ढेर सारा ये कार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला लगी हुई है जो कि अनब्रांच है। मतलब सीधी ऐसा नहीं है कि इसके बाद ऐसे हो जाता, यदि ऐसे हो जाता और कार्बन जुड़ते जाते ब्रांच में होकर के तब ये ब्रांच कहलाता, लेकिन ये अनब्रांच हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस कार्बन की संख्या 4 से लेकर के 36 तक हो सकती है। तो ये है हमारा फैटी एसिड का डिफिनेशन है कि फैटी एसिड में क्या क्या पाए जाते हैं। तो जो फैटी एसिड होते हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक होते हैं, अनब्रांच होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो चेन होता है वह 4 से लेकर 36 कार्बन का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका क्या है फैटी एसिड के बारे में, कि फैटी एसिड को हम और किन नामों से जानते हैं, तो इसको एसाइल ग्रुप के नाम से जानते हैं। कब जानते हैं, जब इससे एस्टर के साथ ये जब लिंकेज होता है, ठीक है, तब इसको हम एसाइल के नाम से जानते हैं। और देखेंगे तो जो फैटी एसिड होता है यार एम्पीपैथिक नेचर का होता है। आप लोग को बताएं एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है, कि एक ऊपर का रीजन होता है जिसको कि हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, एक उसका टेल वाला रीजन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है हेड वाला रीजन होता है जो कि वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफोबिक जो होता है ये टेल वाला रीजन होता है जो कि वाटर से क्या करता है, नफरत करता है, मतलब वाटर के पास नहीं जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो फैटी एसिड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में बटे हुए होते हैं। आगे देखिए पहला अब देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि केवल सिंगल बॉन्ड यदि पाया जा रहा है कार्बन कार्बन के बीच तो वह सैचुरेटेड। फैटी एसिड का संरचना ये था ना कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए और कार्बन की लंबी चेन होनी चाहिए, वो भी अनब्रांच कार्बोहाइड्रेट कार्बन की लंबी चेन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए वही है। और जो कार्बन कार्बन के बीच यदि केवल सिंगल बॉन्ड, देखिए केवल इसमें क्या पाया जा रहा है, केवल एक एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। ठीक है, इट हैज सिंगल चेन स्ट्रक्चर्स होता है विच हैज नो डबल बॉन्ड, मतलब इसे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। दे हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाकर ये किस में आएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और देश मतलब ये रूम टेम्परेचर पे यदि आप देखेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में आप लोग को देखने को मिलेगा। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड जो होते हैं वो कितने कंटेंट के रहते हैं कार्बन को, तो वह 12 से लेकर के 22 कार्बन को कंटेंट के रहते हैं जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जैसे कि इसमें आ गया लॉरिक एसिड, ये सभी जो देखिए एग्जाम्पल्स हैं, लॉरिक एसिड और पाल्मेरिक एसिड, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और नेक्स्ट देखिए आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, तो इट हैज डबल बॉन्ड, मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, हैज मोर देन 1 चेन, मतलब एक से अधिक, एक चेन में एक से अधिक डबल बॉन्ड आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे आप लोग को लिक्विड स्टेट में देखने को मिलेंगे। जितने भी आप जो होते हैं ऑयल्स को खाते हैं या जो भी देखते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं वे सभी हमारे क्या होते हैं, वे सभी के सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड स्टेट में आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड आप लोग को सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा या फिर सेमी सॉलिड के रूप में देखने को मिलेगा क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, लियोनिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। अब ये देखिए दिए आर लेस स्टेबल होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड की अपेक्षा ये बहुत ही कम स्टेबल होता है।
अब क्लासिफिकेशंस के बारे में देख लीजिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड। लिपिड के क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड हो गया, कंपाउंड लिपिड हो गया, एक डिराइव्ड लिपिड हो गया। ठीक है, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल लिपिड में हमारे कौन कौन से है? इसमें सिंपल लिपिड में यदि आप देखेंगे तो सिंपल लिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि एल्कोहल्स एंड फैटी एसिड आपस में जुड़ के बनाते हैं, वो लिपिड्स हमारे सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके आगे एक एक के बारे में आप लोग को बताएंगे। इसमें सिंपल लिपिड्स को यदि आप बांटेंगे तो ये फैट एंड ऑयल्स एंड वैक्स में बटेगा। कंपाउंड लिपिड आप देखेंगे तो कंपाउंड लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स में बट जाता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे डिराइव्ड लिपिड में, डिराइव्ड लिपिड स्टेरॉइड, कैरोटिनोइड एंड इसेंशियल ऑयल्स में बटे होते हैं। अब यही आप कंपाउंड लिपिड में ही यदि आप देखिएंगे तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, तो फॉस्फोलिपिड को पुनः 2 पार्ट में बांटा गया है, देखिए। और उसके बाद देखेंगे तो ये इसके पार्ट है, इसको सभी आप लोग देख लीजिएगा। इसके एक एक करके आप लोग को आगे की वीडियो में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें अगला स्लाइड में इसमें शॉर्टकट इसको भी देख लीजिए। इसमें देखिए सिंपल लिपिड के बारे में, तो सिंपल लिपिड को हम होमोलिपिड भी कहते हैं। सिंपल लिपिड्स हैड फैटी एसिड्स एंड एस्टर ऑफ एल्कोहल ग्रुप। देखिए, एल्कोहल ग्रुप्स एंड फैटी एसिड के बीच एस्टर बॉन्ड बनता है और वो हमारा सिंपल लिपिड्स कहलाता है। ठीक है, जिससे कि ट्राइग्लिसराइड, फैट, ऑयल, वैक्स इस सिंपल लिपिड्स होते हैं ये सभी। अब देखिए, वेन जब 3 फैटी एसिड चेन आर अटैच्ड देन इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। यदि 3 फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं किससे? ग्लिसराइड से, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब होता है ट्री, मतलब ग्लिसराइड से यदि 3 फैटी एसिड जुड़े हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड कहलाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे किसका संरचना है? यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना आप लोग को देखने को मिले ये फैटी एसिड है, और यहाँ पे हमारा जो होता है यहाँ पे OH रहता है, उसके बाद एस्टर बॉन्ड बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एल्कोहल का संरचना है या ग्लिसराइड का संरचना है। ये तीनों क्या है? ये जो है ग्लिसराइड का संरचना है। यहाँ पे OH जुड़ा रहता है तीनों में। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के ही लिंकेज बॉन्ड बनाता है, तो ये ग्लिसराइड है। और ये क्या है? फैटी एसिड। इन देखिए 3 फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 फैटी एसिड आपस में जुड़े हैं तो जाकर हमारा किसका निर्माण किए हैं? सिंपल लिपिड का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लेक्स लिपिड किसे कहते हैं? तो इन दिस टाइप ऑफ फैटी एसिड, इस टाइप के फैटी एसिड में क्या होता है? स्टेरिफाइड होता है विथ एल्कोहल बट इट हैज सम मोर एडिशनल ग्रुप। मतलब इसमें फैटी एसिड भी रहेगा, एल्कोहल, ये तो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे, पर उसके साथ साथ इसमें कुछ मोर एडिशनल ग्रुप, कुछ दूसरे ग्रुप भी आकर के जुड़ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एक्स्ट्रा ग्रुप इट इज सब क्लासेस, उसको सब क्लासेस में बांटा गया है, 2 सब क्लासेस में देखिए बांटा गया है। नेक्स्ट देखिए, डिराइव्ड लिपिड किसे कहते हैं? तो दे आर सबस्टांस विच डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये डिराइव्ड लिपिड जो होता है वो सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे कि स्टेरॉइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सभी क्या होते हैं कि डिराइव्ड लिपिड होते हैं। तो यदि आप लोग को इस जो क्लासिफिकेशन है इससे रिलेटेड एकदम कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, आप लोग को इससे कंप्लीट वीडियो आप लोग को बनाकर दे देंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।